नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी केंद्रित पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के पाठ 3 अतीत में दबे पांव के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर प्रस्तुत हूं और आज इसका पहला भाग आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस पाठ के लेखक हैं ओम थानवी जी और इस वर्ष सीबीएसई के नए पैटर्न के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्न वितान पाठ्यपुस्तक से आने हैं और 10 प्रश्न आने हैं। इसी क्रम में आज का यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। प्रश्न 1। अतीत में दबे पांव के लेखक हैं क मनोहर श्याम जोशी, ख ओम थानवी, ग आनंद यादव, घ एन फ्रैंक। इसका सही उत्तर है ओम थानवी। प्रश्न 2। अतीत में दबे पांव के लेखक का संबंध किस समाचार पत्र से नहीं रहा है? राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता दिल्ली, जनसत्ता कलकत्ता, पंजाब केसरी। और इसका सही उत्तर है पंजाब केसरी। प्रश्न 3। मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है इसके बारे में बताना है। सिंध पाकिस्तान में, पंजाब पाकिस्तान में, गुजरात भारत में, राजस्थान भारत में। और इसका सही उत्तर है सिंध पाकिस्तान में। प्रश्न 4। मोहनजोदड़ो की आबादी थी लगभग 25,000, लगभग 50,000, लगभग 85,000, लगभग 70,000। और इसका सही उत्तर है लगभग 85,000। प्रश्न 5। मोहनजोदड़ो का अर्थ है हमारा टीला, रेत का टीला, मुर्दों का टीला, पत्थर का टीला। और मोहनजोदड़ो का सही अर्थ है मुर्दों का टीला। प्रश्न 6। यह पहली ज्ञात संस्कृति है जिसमें खाली स्थान पाए जाते हैं। एक खाली स्थान में आपको सही शब्द का चुनाव करना है। क तालाब, ख कुएं, ग नदी, घ जीव जंतु। तो इसका सही उत्तर है कुएं। यानी यह वाक्य इस प्रकार से हो जाएगा, यह पहली ज्ञात संस्कृति है जिसमें कुएं पाए जाते थे। प्रश्न 7। पुरातत्ववेत्ता राखलदास बनर्जी ने बौद्ध स्तूप के आसपास की खुदाई में डैश के निशान पाए, यानी किसके निशान पाए? उस कालखंड को हमें बताना है। ईसा पूर्व, ईसा पश्चात, ईसा समकालीन समय, बुद्ध के समकालीन समय। और इसका सही उत्तर है ईसा पूर्व के। यानी पुरातत्ववेत्ता राखलदास बनर्जी ने बौद्ध स्तूप के आसपास की खुदाई में ईसा पूर्व के निशान पाए और 1922 में राखलदास बनर्जी ही सबसे पहले मोहनजोदड़ो में खुदाई के लिए या खोजबीन के लिए गए थे। प्रश्न 8। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल लगभग था 20 हेक्टर, 50 हेक्टर, 100 हेक्टर, 200 हेक्टर। और इसका सही उत्तर है 200 हेक्टर। प्रश्न 9। मोहनजोदड़ो में अनुष्ठान के समय सामूहिक स्नान किसमें किया जाता था? क कुएं में, ख महाकुंड में, ग नदी में, घ तालाब में। और इसका सही उत्तर है महाकुंड में। यानी वे अनुष्ठान के समय महाकुंड में सामूहिक स्नान किया करते थे। प्रश्न 10। मोहनजोदड़ो में लगभग डैश कुएं थे, यानी कितने कुएं थे? 300, 500, 700, 900। और जैसा हम जानते हैं 700 कुएं थे। प्रश्न 11। सिंधु सभ्यता एक जल संस्कृति थी। इस संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी आपको यह बताना है कि सिंधु सभ्यता जल संस्कृति थी, इसको न प्रकट करने वाला कथन है या इसके संबंध में गलत कथन कौन सा है? कुएं आयताकार या चौकोर थे। ख महाकुंड की पार्श्व दीवारों में सफेद डामर का प्रयोग किया गया था।
ग जल निकासी व्यवस्था बेजोड़ थी। घ महाकुंड में पवित्र जल होता था। और इसका सही उत्तर है कुएं आयताकार या चौकोर थे, यानी बाकी सारी चीजें गोलाकार थी, कुएं गोलाकार थे, लेकिन कुएं आयताकार और चौकोर नहीं थे। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सिंधु सभ्यता के निवासी नहीं उगाते थे? अरहर, कपास, गेहूं और जौ। इनमें से सही उत्तर है अरहर। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा फल सिंधु सभ्यता के निवासी नहीं उगाते थे? खजूर, खरबूजा, पपीता, अंगूर। और इसका सही उत्तर है पपीता। प्रश्न 14, मोहनजोदड़ो से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यह नगर नियोजन से और वास्तुकला से संबंधित कथन है। क बसावट ग्रिड प्लान के अनुसार थी। ख सड़कें आड़ी व सीधी थी। ग घरों के प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर खुलते थे। घ घरों में बड़ा आंगन था। और इसका सही उत्तर है ग घरों के प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर खुलते थे, यानी कि यह कथन असत्य है। वास्तव में घरों के प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। प्रश्न 15, सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कौन सा शहर रहा होगा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध, गुजरात। और इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। प्रश्न 16, अतीत में दबे पांव के लेखक की किस स्थान की यात्रा के अनुभवों का वर्णन है? हड़प्पा, इस्लामाबाद, चंडीगढ़, मोहनजोदड़ो। और जैसा हमने पढ़ा है, यह मोहनजोदड़ो की यात्रा के अनुभवों का वर्णन है। प्रश्न 17, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के साधन के रूप में प्रयोग में लाते थे? ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या मोटर कार। और इसका सही उत्तर है बैलगाड़ी। प्रश्न 18, लेखक व उनके साथियों को अपराध बोध है। किस चीज का अपराध बोध है, यह हमें पता लगाना है। क मोहनजोदड़ो के घरों में दबे पांव घुसने का। ख मोहनजोदड़ो के अजायब घर यानी म्यूजियम छोटा होने का। ग मोहनजोदड़ो को पूरा न देख पाने का। घ मोहनजोदड़ो की खुदाई न कर पाने का या कर पाने का। और इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो के घरों में दबे पांव घुसने का अपराध बोध उन्हें था। प्रश्न 19, लेखक ने सिंधु सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता कहा है। इसके ऑप्शंस हैं क बड़ी चीजों को महत्व देने के कारण, ख अधिक खेती करने के कारण, ग लघुता को महत्व देने के कारण, घ धर्म को महत्व देने के कारण। और इसका सही उत्तर है लघुता को महत्व देने के कारण। प्रश्न 20, सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध था कैसा था? धर्म पोषित, समाज पोषित, राज पोषित या व्यक्ति पोषित। और इसका सही उत्तर है समाज पोषित था, यानी समाज द्वारा ही सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाता था। प्रश्न 21, मोहनजोदड़ो की गलियों में घूमते हुए लेखक को किस स्थान की याद आती है? हड़प्पा, चंडीगढ़, कुलधरा, दिल्ली। और जैसा हम जानते हैं कि लेखक को कुलधरा की याद आती है, जो जैसलमेर जिले में स्थित है। प्रश्न 22, मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली चीजों की संख्या लगभग है 10,000 से कुछ अधिक, 20,000, 30,000, 50,000 से अधिक। और इसका सही उत्तर है 50,000 से अधिक। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या लगभग 50,000 से अधिक है। प्रश्न 23, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में प्रदर्शित चीजों में नहीं है? क लोहे के हथियार, ख तांबे के बर्तन, ग मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, घ चौपड़ की गोटियां। और इसका सही उत्तर है लोहे के हथियार। इसके दो कारण हैं, एक तो उनको लोहे की जानकारी नहीं थी और दूसरा उस समय कोई भी हथियार नहीं था। प्रश्न 24,
सिंधु सभ्यता एक स्व अनुशासित सभ्यता थी। इस कथन को पुष्ट करने वाला कथन नहीं है, यानी कि स्व अनुशासित सभ्यता को पुष्ट करने वाला कथन कौन सा कथन नहीं है। उस समय साफ सफाई अच्छी थी, उस समय राजतंत्र था, उस समय औजारों के अवशेष मिले हैं, उस समय सामाजिक व्यवस्थाएं उत्तम थी। और इसका सही उत्तर है उस समय राजतंत्र था, यानी कि उस समय राजतंत्र नहीं था और सिंधु घाटी एक स्व अनुशासित सभ्यता थी जिसमें सफाई अच्छी थी, औजारों के भी अवशेष मिले हैं, वो कर्म को महत्व देते थे और उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं भी उत्तम थी। साथियों, इस पाठ के और भी प्रश्न हैं और इनके शेष प्रश्नों के लिए इसका दूसरा भाग भी जरूर देखें। मुझे आशा है कि यह भाग आपके लिए उपयोगी साबित होगा, साथ ही साथ अगला भाग भी आपके लिए काफी लाभदायक होगा। धन्यवाद।